नमस्कार बच्चों, मैं हिमानी एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हिंदी विद हिमानी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का, भाषा और उसके भेद। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ये वीडियो मैंने आज बनाई है भाषा और उसके भेद को लेकर, वो मैंने खासकर छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई है ताकि वो इस टॉपिक को अच्छे से समझें और रटने की बजाय इसे अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के उदाहरणों से समझ सकें। मैं चाहती हूँ मेरा फोकस इस बात पर है कि बच्चे याद ना करें चीज़ों को, रटे ना, बल्कि चीज़ों को समझें कि वो जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो उनके आसपास कहीं ना कहीं घटित हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ बेटा कि हम सभी लॉकडाउन में व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको मैसेजेस भेजती हूँ, आपकी टीचर्स आपको मैसेजेस भेजते हैं, वॉइस मैसेज, वीडियोस भेजते हैं जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है। हम व्हाट्सएप पर जो इमोजी होती हैं मैंने उनका यूज़ किया है। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहली एक इमोजी लेकर आई हूँ। मान लीजिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं या नमस्ते करते हैं। तो मैं एक इमोजी लेकर आई हूँ। देखिए, ये सब आपने अपने व्हाट्सएप में देखी होगी। अगर आप अपने टीचर को नमस्ते करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आप अपने मम्मी पापा को या बड़ों को नमस्ते करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस चित्र को, इस इमोजी को भेजते हैं ना। तो आप इस इमोजी से क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, आप किसी को नमस्ते करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये इमोजी नहीं भेज रहे हैं, तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं नमस्ते करने का। आप सिंपल लिख सकते हैं नमस्ते, है ना। यानी कि आपने दो तरीक़ों से नमस्ते किया। पहला इमोजी भेजकर, यानी कि संकेत दिया आपने, संकेत मतलब चित्र बनाया आपने। दूसरा तरीका आपने क्या अपनाया, नमस्ते आपने लिख दिया, है ना बेटा। एक तरीका और होता है नमस्ते करने के लिए, अगर आप व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं, आप बोलकर सामने वाले को नमस्ते कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर आप लोग आजकल बोल कैसे रहे हैं, आप लोग वॉइस मैसेज भेजते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। आप बोलते हैं अपनी आवाज़ में नमस्ते मैम, और उसको रिकॉर्ड कर आप अपने टीचर को भेज देते हैं। आजकल आप ऐसे ही कर रहे हैं ना बेटा। तो यानी कि आपके मन में क्या था कि आप अपने टीचर को नमस्ते करें, आपकी मन की बात क्या थी, टीचर को नमस्ते करना। तो आपने तीन तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका अपनाया। या तो आपने बोलकर बोला, या फिर आपने क्या किया, इमोजी भेजा, यानी कि चित्र के द्वारा, संकेत के द्वारा। चित्र और संकेत कुछ भी हो सकता है ना। तीसरा आपने क्या किया, लिखकर। यानी कि आपके पास अपनी मन की बात को पहुंचाने के तीन तरीके हैं। आप बोलकर भी अपनी मन की बात को बता सकते हैं, आप संकेत यानी कि चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं, आप लिखकर भी बता सकते हैं, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। हम व्हाट्सएप की दूसरी इमोजी पर आते हैं। ये देखिए, थम्स अप, यानी कि आप किसी को क्या कहना चाहते हैं, किसी को आप विश करना चाहते हैं ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल द बेस्ट। जब किसी का एग्ज़ाम होता है तो आप लोग बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, है ना बेटा। तो आप या तो ये थम्स अप भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में भी कभी किसी से मिलते हैं तो आप ऐसे अंगूठा दिखाकर बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते हैं अपनी किसी भी फ्रेंड को, तो आप लोग व्हाट्सएप पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ऑल द बेस्ट, है ना बेटा। यानी कि आपने अपनी फ्रेंड को विश करने के लिए अभी तक दो तरीके अपनाए। पहला संकेत दिया, संकेत क्या है, ये डायग्राम, अपने हाथ से ऐसे करके बोला ऑल द बेस्ट। या फिर आपने क्या किया, लिख कर उसे ग्रीटिंग कार्ड दे दिया या लिख दिया सिंपल ऑल द बेस्ट। एक और तरीका क्या है, वही तरीका बोलना, आपने बोल दिया सिंपल ऑल द बेस्ट। यानी कि आपने अपनी मन की बात को फिर से तीन तरीक़ों से बोला, संकेत के द्वारा, लिखकर और बोलकर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक और इमोजी पर जाते हैं। वेरी गुड, ये है ना, ऐसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये इमोजी आप देखते हैं ना, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई, आपको आपकी फ्रेंड ने कोई मैसेज भेजा, या मान लीजिए आपने ही मुझे कोई ड्राइंग भेजी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपको क्या लिख दिया,
बहुत अच्छा है बेटा, है ना। तो मैंने ये इमोजी आपको भेजी। मान लीजिए मैं इमोजी नहीं भेज रही हूँ, संकेत नहीं भेज रही हूँ, मैं क्या लिख देती हूँ, वेरी गुड लिख देती हूँ ना, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ मैम को मेरी ड्राइंग बहुत पसंद आई है ना बेटा। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ना मैंने संकेत दिया ना मैंने लिखा, मैं कैसे कर सकती हूँ, बोलकर, वेरी गुड बेटा आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। यानी कि मैंने अपनी बात को आप तक फिर से 3 तरीक़ों से पहुँचाया, संकेत के द्वारा, लिखकर या फिर बोलकर। आ रहा है समझ में। आगे फिर से बढ़ते हैं एक और इमोजी की तरफ। यानी कि चुप हो जाओ। आप किसी को चुप कराना चाहते हैं तो आप ऐसे डायग्राम से बोल सकते हैं ना कि चुप हो जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं चुप हो जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं चुप हो जाओ। यानी कि आपने किसी को चुप कराने के लिए फिर से 3 तरीक़ों का इस्तेमाल किया। आप इनमें से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुंह पर उंगली रख के बता सकते हैं उसे, या फिर आप लिख कर बता सकते हैं उसे, या फिर आप बोल कर बता सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में। यानी कि आप अपने मन की बातों को कितने तरीक़ों से बता सकते हैं, 3 तरीक़ों से, बोलकर, लिखकर या फिर संकेत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, इसे देखकर तो क्या पता चल रहा है कि आपको या किसी को गुस्सा आ रहा है। आपको किसी बात पर गुस्सा आया तो आपने व्हाट्सएप पर क्या किया, ये इमोजी को भेज दिया, तो सामने वाला बिना पढ़े बिना सुने आपकी आवाज़ को पहचान जाएगा ना, समझ जाएगा कि अच्छा मेरी फ्रेंड को गुस्सा आ गया। या फिर आप इसको नहीं भेजना चाहते, आप लिख कर भी बता सकते हैं। क्या बोलेंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे मत बोलो, है ना। तो यानी कि आपने फिर से अपने मन की बात को 3 तरीक़ों से बताया, संकेत के द्वारा, यानी कि कोई पिक्चर भेज दी, या फिर आपने लिख दिया, या फिर आपने बोल दिया मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे मत बोलो। यहाँ पर भी आपको समझ में आया बेटा कि आपने अपनी मन की बात को कैसे पहुँचाया, 3 तरीक़ों से। या तो आप बोलकर बोल सकते हो उसे, या फिर आप कोई चित्र यानी कि संकेत दे सकते हो, या फिर आप लिखकर बता सकते हो। आ रहा है बेटा समझ में। तो मैं इसके द्वारा, इन जो इमोजी को मैंने यूज़ किया बेटा, इसके द्वारा मैं आपको भाषा समझाना चाहती हूँ कि भाषा होती क्या है। आप इसको रटिए मत, आप इसको समझिए। मैंने इन इमोजी का यूज़ इसीलिए किया है ताकि आप लोग इनसे इंजॉय करके सीख सके कि अरे हाँ, हम तो रोज़ ऐसा ही करते हैं। हमें कोई बात कहनी होती है तो हम इन 3 चीज़ों का ही तो यूज़ करते हैं। या तो हम कोई संकेत भेज देते हैं, या हम लिख देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं। तो बेटा भाषा यही होती है, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, या फिर दूसरों की बात को समझना। सिर्फ आप भी तो नहीं बोलते हो ना, कोई आपसे भी तो बोलता है, ठीक है बेटा। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आती हूँ भाषा की परिभाषा पर। ये भाषा की परिभाषा मैंने लिखी है, आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। समझने के बाद हमारा लिखना भी ज़रूरी है ताकि हम उसे रिकॉल कर सकें, बार बार पढ़ के समझ सकें। तो भाषा वह साधन है, साधन मतलब तरीका है, जिसके द्वारा मनुष्य कौन, हम सब, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों, देखो ये लाइन देखिए, ये भावों या विचारों, इसका मतलब है अपने मन की बातें का आदान प्रदान मतलब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें, है ना। यानी कि इस परिभाषा का पूरा मतलब क्या है, भाषा वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। अब भाषा के मैंने आपको प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार हैं आप खुद बताइए मुझे। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, वीडियो को रोककर आप लोग सोच सकते हैं, फिर देखना आप कि क्या आपने जो अपने मन में सोचा वही है। हाँ बिल्कुल वही है बेटा। पहला है बोलना, बोलकर, दूसरा लिखकर, और तीसरा संकेत यानी कि चित्र के द्वारा। अब इसको हम लोग बोलते क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए बेटा, भाषा के प्रकार, पहला है मौखिक भाषा। अब ये याद करने का तरीका बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा उन्हें टफ लगता है। तो आप देखिए मौखिक में क्या आ रहा है, मुख। ध्यान से देखिए, मौख यानी कि मुख मतलब मुंह से आप क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मौखिक भाषा का मतलब है बोलना, है ना बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दूसरा है लिखित यानी कि लिख से आप याद कर सकते हैं, लिख मतलब लिखना यानी कि लिख कर, ठीक है बेटा।
आगे सांकेतिक, आपने देखिए संकेत आ रहा है ना, ध्यान से देखिए, संकेत यानी कि सांकेतिक भाषा, चित्र के द्वारा या फिर इशारों के द्वारा या कोई संकेत के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मौखिक भाषा की परिभाषा के पास जाते हैं। मौखिक भाषा, मैं फिर से बोल रही हूँ, मौखिक यानी कि मुख, मुंह से बोलना। अब यहाँ पर अगर आप मुंह से बोल रहे हैं तो आपको दूसरा किससे किससे सुन रहा है? कानों से। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया मुख से बोलना और कान से सुनना। ये तो बहुत ईजी है ना। आप मुख से बोल रहे हैं, मैं किससे बोल रही हूँ? अपने मुंह से बोल रही हूँ, यानी कि मुख से बोल रही हूँ। आप किससे सुन रहे हैं मुझे? अपने कान से सुन रहे हैं। तो यही मुख यानी कि मौखिक भाषा। इसकी परिभाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों या भावों, विचारों और भावों का मतलब मैंने आपको भी बताया, मन की बातें को कहता है तथा दूसरा उसके विचारों को सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक बोलने वाले का और एक सुनने वाले का। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं दीवारों से बात करूँगी या फिर आप दीवारों से बात करोगे और दीवार समझ जाएगी, नहीं ना। आपकी बात को कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो बोल रहा है उसे हम बोलते हैं वक्ता। ठीक है। और जो सुन रहा है, सुन, श्रो, सा और यहाँ श्र। ठीक है। सुनना, सुनने वाला होता है श्रोता। ठीक है बेटा। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? वक्ता। अभी आप लोग सुन रहे हैं यानी कि आप कौन है? श्रोता। आ रहा है बेटा समझ में? वक्ता और श्रोता। आप अपनी मम्मी से सुबह बोलते हैं मम्मी चाय दे दो, यानी कि आप बोल रहे हो, यानी कि आप वक्ता। और आपकी मम्मी सुन रही हैं तो वो श्रोता। आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं टेलीफोन। आप टेलीफोन पर बात करते हैं ना, आप बात करते हैं, दूसरा आपको सुनता है या वो सामने वाला बोलता है तो आप सुनते हैं, तो टेलीफोन। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। दूरदर्शन, टीवी पर आप लोग देखो, आप देखते ही रहते हो, है ना, आप सुनते हो। और जो टीवी में चल रहा होता है वो बोल रहा होता है, यानी कि बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। टीवी। भाषण, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे किसी नेता को भाषण देते हुए, या फिर आप अपने स्कूल में टीचर कोई भाषण देता है तो सुनते हो। तो भाषण में भी हम आ जाते हैं। एक मिनट रुकिए। भाषण पे आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, दोबारा से रिपीट करते हैं। भाषण, कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। वार्तालाप, बातचीत, जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। या फिर आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं फ़ोन पर या आपस में क्लास में या कहीं मिलकर। नाटक में भी यही होता है, आप नाटक रोज़ देखते हैं, कोई बोल रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं। रेडियो में भी ऐसे होता है, आप गाने सुन सकते हैं, कोई समाचार सुन सकते हैं। तो ये इसमें बोलना और सुनना दोनों काम हो रहे हैं। मौखिक, फिर से रिपीट करिए, मुख यानी कि बोलना और सुनना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, लिखित यानी कि लिखना। इसमें लिखना आएगा और पढ़ना आएगा। लिखेंगे, अब मैंने ये लिखा हुआ है तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि मैडम कुछ कहना चाहती हैं। तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन की बात को लिखकर बताता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। पत्र, ये तो आप लोग अपने स्कूल में भी करते हो। आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आप लिख कर देते हो अपनी मैम को, मुझे, कि मैम हमें छुट्टी चाहिए। आप अपने मन की बात बताते हो। लेख यानी कि कुछ भी लिखना, आपके अपने मन में जो भी है। कहानी, आप कहानी भी लिख सकते हो, आपकी बुक में भी कहानियाँ होती हैं, कविता, वो भी लिखी हुई होती हैं, आप पढ़ते हो उसे। जीवनी बेटा क्या होती है? बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में उनके जीवन गाथा होती है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी पढ़ाई कब हुई, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, वो सब आप पढ़कर ही तो जान पाते हो। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, ये भी लिखा होता है, इसे आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत। आ रहा है फिर से? संकेत यानी कि चित्र या संकेत के द्वारा। परिभाषा, जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे, बहुत सारी इमोजी दी थी, वही संकेत होते हैं।
आप अपने जीवन में भी बहुत सारे संकेतों को देखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या आपके पापा क्या पास आकर बोलता है कि चलिए आप रुक जाइए, या आप गाड़ी चलाइए, या आप अपना इंजन स्टार्ट कर लीजिए? नहीं ना, वो इशारों से बोलता है। या फिर एक ट्रैफिक लाइट लगी होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, आपने सब देखा है ना, वो क्या है? बोल तो नहीं रहे ना, वो ना ही उसमें लिखा हुआ आ रहा है, वो सिर्फ इशारे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रुक जाना है, आपको क्या करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मूक बधिर व्यक्ति, यानी कि गूंगे और बहरे जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं ना, आपने देखा होगा इशारों से बातचीत करते हैं। यानी कि हम संकेतों के द्वारा भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बेटा। संकेतों के लिए मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, आप होटल में गए, आपको वॉशरूम जाना है, तो लेडीज़ वॉशरूम अलग होते हैं और जेंट्स वॉशरूम अलग होते हैं। लेडीज़ के लिए आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, वॉशरूम में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, अच्छा लेडी का चित्र बना है, यानी कि वो संकेत मिल गया आपको कि ये लेडी वॉशरूम है। और वॉशरूम के बाहर अगर जेंट्स का चित्र बना हो तो आपको क्या संकेत मिल जाता है कि ये जेंट्स वॉशरूम है। होता है ना बेटा। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं आपके जीवन में, जिससे ना आप पढ़ते हो, ना आप बोलते हो, ना आप सुनते हो, ना आप लिखते हो, सिर्फ इशारों से या संकेतों से समझ जाते हो। तो वही होती है हमारी सांकेतिक भाषा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आया, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।